दिल्ली में इस समय है प्रदूषण का कॉकटेल। अब कॉकटेल क्यों कह रहे हैं यही बताएंगे आर.के. जेनामनी साहब। कई सारी चीजें मिलकर के है, क्या है ये अचानक कल रात से क्या हो गया? देखिए, ऑब्जर्वेशन में तो हम लोग बोल रहे थे कि जो जैसे कल आपका टीवी चैनल भी कवर किया था 3 तारीख को कि 48 आवर्स क्रूशियल है और टेम्परेचर तो मिनिमम ठीक है, ठीक ठाक है, लेकिन विंड स्पीड नहीं होगा, जिसके कारण जो पुअर वेरी पुअर है वो डिटोरेट होगा। अगर क्रैकर्स ज़्यादा होंगे और विंड ऐसे रहे तो बिल्कुल ऐसा ही हुआ और सीवियर कैटेगरी है एयर क्वालिटी दिल्ली में। और सोर्स जो एनालिसिस होता है आजकल बहुत सारा ज़्यादा हमारा डेवलप्ड है, एनालिसिस ऑब्जर्वेशन एवरीथिंग दिल्ली का देखते हुए सिचुएशन को, तो ये दिखाता है कि फायर क्रैकर और बायोमास का ज़्यादा कंट्रीब्यूशन था पिछले 24 आवर्स में। और लेकिन एक पॉजिटिव है कि जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है जो विंड को रुका के रखा है ये जा रहा है अभी जम्मू कश्मीर। दिल्ली में बारिश नहीं है लेकिन वहाँ थोड़ा रेन स्नो हायर हिल्स में है। ये जाने के बाद विंड स्पीड पिकअप होगा। कल से जो सीवियर कैटेगरी है वो इम्प्रूव करके पुअर टू वेरी पुअर आ सकता है। और पॉल्यूशन के कारण देखिए कि फॉग भी इंटेंसिफाई हुआ। आज जो सुबह है पहले बार 300-200 मॉडरेट फॉग हुआ और बहुत सफदरजंग एंड पार्लामा एयरपोर्ट में। और सभी को तो मालूम है कि ये एरिया फॉग ज़्यादा होता है क्योंकि पॉल्यूशन ज़्यादा है और उसके साथ साथ मॉइस्चर भी ज़्यादा है। अच्छा, ये जो आपने सोर्स एनालिसिस किया है, आप कह रहे हैं कि जो फायर क्रैकर है या बायोमास बर्निंग है यानी पराली जो जल रहा है उसका सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन कुछ क्या आपके पास परसेंटेज में है कि कितना परसेंटेज क्रैकर की वजह से, पटाखों की वजह से और कितना पराली की वजह से? नहीं, देखिए ये डिस्कशन दोनों हो रहा है, मतलब ये दोनों का कंट्रीब्यूशन मेजर ही होगा, ठीक है ना। तो नॉर्मल तो व्हीकुलर रोड डस्ट ये तो है, सोर्सेस में तो बहुत सारा है, बट ये प्रोमिनेंट था तो यही तो है लेटेस्ट, ठीक है। अच्छा, जो दिल्ली है, दिल्ली में ये स्मॉग दिख रहा है, आसपास के इलाके जो हैं वो नहीं दिख रहा है, इसका क्या मतलब? देखिए, जो आप देखेंगे एक तो है हमारा ऑब्जर्वेशन जो एयर पोल्यूशन का, उसको छोड़ के भी एक दृश्यता जो विजिबिलिटी बोलते हैं ना हम लोग एयरपोर्ट में, वो भी आता है ना हमारा 25 एयरपोर्ट का। वो अगर देखा जाए तो बाकी कोई भी लीजिए, अमृतसर, चंडीगढ़, लुधियाना, हिसार, कुछ भी, मतलब पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिम उत्तर प्रदेश का भी, बनारस, लखनऊ, पूरा उत्तर प्रदेश, यहाँ सबसे ज़्यादा काम है। 800-1000 मीटर स्मोक चल रहा है, सुबह 300 मीटर था। बाकी जगह में जो है 1500, 2000, 25 है, मतलब यानी 1500 से 2000 मीटर फर्क है। ये शो करता है कि दिल्ली का अपना जो है ना उसका सुधारीकरण चाहिए, पर्टिकुलरली फायर क्रैकर जो है अर्ली इन सडन कंट्रीब्यूशन ज़्यादा रहा। इसके वजह से मेट्रोलॉजिकल कंडीशन तो हर जगह में समान है ना। दिल्ली में ये कहा जा रहा है कि फायर क्रैकर बैन था और आप कह रहे हैं कि फायर क्रैकर ज्यादा चला है, इसीलिए जो दिल्ली का लोकल पॉल्यूशन है वो कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो ये बिल्कुल मान लिया जाए कि जो फायर क्रैकर का कंट्रीब्यूशन है उसी की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। देखिए, जो एनालिसिस से आया है, दिल्ली या एनसीआर हो जो भी हो, ऐसा तो कोई बाउंड्री नहीं है ना, कहीं फायर क्रैकर आया उसका नहीं आएगा, या दिल्ली में बिल्कुल फायर क्रैकर नहीं था, वो तो हम उसका ऑब्जर्वेशन नहीं रखते। लेकिन जो एनालिसिस है सैंपल, उसमें दिखाता है कि दोनों का कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है पिछले एक दिन में, ठीक है। तो ये सबसे बड़ी चिंता की बात है कि जो कंट्रीब्यूशन है यानी जो पॉल्यूशन आप देख रहे हैं उसमें पटाखे और पराली ये दो पी फैक्टर हैं जिसने सबसे ज्यादा मुश्किल पैदा की है दिल्ली के लिए। और राहत यही है कि कल से थोड़ी हवा तेज होगी तो शायद ये प्रदूषण छट जाए और दिल्ली की हवा साफ हो।